हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग यार। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्लास 10th के चैप्टर 1 के लेक्चर नंबर 2 के साथ। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो जैसे ही नाम है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, तो ये समझने से पहले हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है। तो जिन बच्चों को नहीं पता, जिन बच्चों ने हमारा लेक्चर 1 नहीं देखा है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर शेयर करूंगा, वहां जाके देखिएगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, तो वहां पे जाकर जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है कि एक केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो मैं एक छोटा सा क्विक रिकैप दे देता हूं कि क्या होती है केमिकल इक्वेशन। बेसिकली जब एक केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स के साथ एक्सप्रेस किया जाता है एक इक्वेशन की फॉर्म में, उसको कहा जाता है कि एक केमिकल इक्वेशन है ये। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, कैसे पता लगता है कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है कि नहीं, वो आप फर्स्ट लेक्चर में जाकर जरूर देखना। ठीक है, अब ये टॉपिक काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता, काफ़ी लोग इसे बड़ा मुश्किल समझते हैं, पर है ये बड़ा आसान। क्योंकि रट्टा मारोगे तो हर चीज़ मुश्किल लगेगी, समझ के करोगे तो बहुत आसानी से आएगा। इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम लोग बैलेंसिंग के एक्सपर्ट होने वाले हो। तुम कोई भी बड़ी से बड़ी बैलेंसिंग की इक्वेशन या बैलेंसिंग का क्वेश्चन कर लोगे ये वीडियो देखने के बाद। तो बैलेंसिंग समझने से पहले एक और चीज़ हमें जाननी बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ आप पहले भी पढ़ चुके हैं अपनी छोटी क्लासेस के अंदर कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब कि मास ना ही कभी क्रिएट हो सकता है ना ही कभी डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पर अब ये बैलेंसिंग में कैसे लगता है, ध्यान से समझिए। एक एग्जांपल से समझ रहे हैं हम। H2 + O2 गिव्स आउट H2O। हम जानते हैं कि केमिकल इक्वेशन में जो LHS मतलब कि जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे चीज होती है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, और जो हमारे RHS पे होती है, राइट हैंड साइड पे जो चीज होती है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि जितना मास हमारी रिएक्टेंट साइड पे है उतना ही मास हमारा प्रोडक्टेंट साइड पे होना चाहिए। क्या कहता है कि जितना मास हमारा रिएक्टेंट साइड पे है उतना ही मास हमारा प्रोडक्टेंट साइड पे होना चाहिए, मास डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब? फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरे पास 10 ग्राम H2 गैस है और 20 ग्राम O2 है। 10 ग्राम H2 गैस और 20 ग्राम O2 है, तो मेरा अब बताओ प्रोडक्टेंट साइड पे कितना मास होना चाहिए टोटल? हाँ सही कह रहे हो, 30 ग्राम, 30 ग्राम होना चाहिए मेरा प्रोडक्टेंट साइड पे मास टोटल। ये कह रहा है। ये जो 30 ग्राम है ये 28 ग्राम नहीं हो सकता, 15 ग्राम नहीं हो सकता। नहीं तो अगर ये 28 ग्राम हुआ या 15 ग्राम हुआ तो हमारा जो लॉ है सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब सर आपने ये तो कह दिया, पर हम ये सारे बात जानते हैं कि कोई भी चीज़ 100% एनर्जी नहीं रिटेन कर सकती। मतलब कि कोई भी चीज़ का मास 100% कभी रिटेन नहीं हो सकता किसी केमिकल रिएक्शन में, हम जानते हैं। क्योंकि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है या इसमें हीट रिलीज होती है या इसमें हीट इन्वॉल्व होती है, तो वो जो हीट की फॉर्म में कुछ ना कुछ मास जो है वो डिस्ट्रॉय जरूर होता है, पर उसे हम नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। वो जो वेस्ट हो रहा है मास, वो जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसे हम नेग्लिजिबल लेके चलते हैं और ये समझते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और इस बैलेंसिंग का तो आपको लिंक समझ आ गया कि क्या है। अब देखते हैं कि बैलेंसिंग करते कैसे हैं, बैलेंसिंग होती कैसे है। मैं एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करने वाला हूँ और बड़े आसान तरीके से समझ आ जाएगी आपको। कोई बड़ी बड़ी थ्योरीज नहीं लिखवाऊंगा मैं आपको, बस समझाऊंगा, ये बात समझ लेना अच्छे से। तो ये हमारा एक एग्जांपल है, Fe + H2O गिव्स आउट Fe3O4 + H2। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि बैलेंसिंग होती कैसे है। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए बैलेंसिंग के अंदर? सबसे पहले तो बीच में एक लाइन खींच लो, यहां पे ऊपर दे दो हेडिंग LHS मतलब कि हमारे रिएक्टेंट, और यहां पे हेडिंग दे दो RHS मतलब कि हमारे प्रोडक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने सबसे पहले वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं यहां पे LHS और RHS पे जो कि हमारे केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, वो सारे एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल मेरा Fe, मैं यहां पे Fe लिखूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा H हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। यहां बात करता हूं, यहां भी Fe, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। चलो सामने लिख लेते हैं एक दूसरे के सामने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमने क्या करना है? अब हमने देखना है कि ये जो एलिमेंट है ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी बार रिपीट हो रहा है। मतलब कि मेरा जो Fe है वो मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे, मेरी रिएक्टेंट साइड पे कितनी बार आया है। ठीक है, तो यहां से मुझे दिख रहा है कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो Fe है वो सिर्फ एक बार आ रहा है, तो मैंने Fe के सामने लिखना है 1। जो हाइड्रोजन है वो मेरा 2 बार आ रहा है, तो H के सामने लिखना है 2, और ऑक्सीजन मेरा 1 बार आ रहा है, ऑक्सीजन के सामने लिखना है 1।
यही सेम काम मैंने प्रोडक्टेंट साइड पे भी करना है, यही सेम काम मैं प्रोडक्टेंट साइड पे भी करूंगा। देखूंगा कि मेरा Fe कितनी बार आ रहा है, ये आ रहा है 3 बार, तो Fe के आगे लिखना है 3। हाइड्रोजन कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो हाइड्रोजन के आगे लिखना है 2। और ऑक्सीजन कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो ऑक्सीजन के आगे लिखना है 4। ठीक है, यहां तक तो बात समझ आ गई। सबसे पहले हमने रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्टेंट साइड में एलिमेंट्स लिखने हैं, वो सारे एलिमेंट जो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हो रहे हैं, जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो एलिमेंट लिखे। उसके बाद हमने नंबर लिखना है उनके सामने। वो नंबर क्या होगा कि कितनी बार वो जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो हमने वो सारे नंबर मेंशन कर लिए रिएक्टेंट्स के भी, और वो सारे नंबर मेंशन कर लिए प्रोडक्ट्स के भी। अब हमने क्या करना है, कंपैरिजन। अब हमने क्या करना है, कंपेयर क्या करना है इन एलिमेंट्स को। देखो यहां पे Fe 1 बार आया, यहां पे Fe 3 बार आया, यहां पे हाइड्रोजन 2 बार आया, यहां पे हाइड्रोजन 2 बार आया। तो हाइड्रोजन तो देखो भाई बैलेंस लगता है, हाइड्रोजन तो 2 बार आए हैं। ऑक्सीजन 1 बार आया, यहां पे ऑक्सीजन 4 बार आया, मतलब कि ऑक्सीजन और Fe जो है ये 2 चीजें हमारी बैलेंस नहीं है। अब इन्हें बैलेंस करना है। तो जब भी बैलेंसिंग स्टार्ट करो हम कुछ प्रेफरेंसेस लेते हैं। कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं। सबसे पहली प्रेफरेंस या सबसे पहली प्रायोरिटी, हम इसे प्रायोरिटी भी कह सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसे सबसे पहले सबसे ज्यादा इज्जत देनी है, वो है ऑक्सीजन। सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ठीक है, दूसरी इज्जत जो देनी है वो देनी है हाइड्रोजन को। उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। जनरली जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक इक्वेशन के बैलेंस हो जाते हैं तो वो इक्वेशन अपने आप बैलेंस हो जाते हैं, उसके बाकी के एलिमेंट्स भी अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। आइए जरा देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। यहां ऑक्सीजन 1 है, यहां ऑक्सीजन 4 है। यहां ऑक्सीजन 1 है, यहां पे ऑक्सीजन जो है वो 4 है। तो देखो क्या करोगे तुम, यहां ऑक्सीजन 4 है, यहां पे ऑक्सीजन 1 है। इस ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या करूंगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने इसके सामने H2O के सामने लगा दिया 4। अब मेरा जो ऑक्सीजन है वो यहां पे भी 4 हो गया, यहां पे भी 4 हो गया। मेरा जो ऑक्सीजन है ये तो बैलेंस हो गया। बट दिक्कत क्या आई, मेरा जो हाइड्रोजन है ये 2 × 4 8 हो गया। अब जो मेरा हाइड्रोजन है वो 2 की जगह क्या हो गए, 8 हो गए। 2 की जगह 8 हो गए। और यहां मेरा हाइड्रोजन कितना, 2 है। तो इसको 8 बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं यहां पे 4 लगा दूंगा। ये बात समझ आई। अब मेरा यहां पे भी हाइड्रोजन 8 है और यहां पे भी 8 है। यहां पे ऑक्सीजन 4 है, यहां पे भी ऑक्सीजन 4 है। ये चीज तो बैलेंस हो गई। अब देखो Fe यहां पे Fe 3 है, यहां पे कल्ला Fe है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा, मैं इस वन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैंने यहां पे 3 लगा दिया। तो ये जो इक्वेशन है, ये सारी की सारी इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो चुकी है। ये बात समझ आई, पक्का समझ आई। हम लोग कर रहे हैं हमारा एग्जांपल नंबर 2। अब ये एग्जांपल क्या है, Mg + O2 गिव्स आउट MgO, मतलब मैग्नीशियम + ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसके अंदर भी क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन लगा लो, यहां पे LHS, यहां पे RHS लिख लो। एलिमेंट लिखो क्या क्या है LHS में, एक है मैग्नीशियम और एक है ऑक्सीजन। और यहां लिखो एक है मैग्नीशियम और एक है ऑक्सीजन। अब देखो मैग्नीशियम कितनी बार आया है, यहां पे 1 बार आया जी। ऑक्सीजन कितनी बार आया, ये ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, अब यहां देखो मैग्नीशियम कितनी बार है, 1 बार है। ऑक्सीजन कितनी बार है, 1 बार है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहली प्रायोरिटी ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ ऑक्सीजन 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा। तो यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन क्या हो गया, अब × 2 करने के बाद 2 हो गया। ऑक्सीजन तो चलो मेरा बैलेंस हो गया यहाँ से। अब क्या हुआ, ये 2 लगाने के बाद जो मेरा Mg1 था ये भी 2 हो गया, ये भी 2 गुना हो गया, यहाँ पे हो गया 2। तो अब यहाँ पे Mg मैंने बैलेंस करना है, तो इसके आगे मैं 2 लगा देता हूँ। बात समझ आ गई। ये है मेरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस हिसाब से मैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो रिएक्टेंट साइड के एलिमेंट्स हैं हम उसे लिस्ट डाउन करते हैं, फिर प्रोडक्टेंट साइड के एलिमेंट्स को लिखते हैं, फिर ये देखते हैं कि वो कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले जो जिस चीज को बैलेंस किया जाता है वो होता है ऑक्सीजन, और दूसरी चीज जिसको हम बैलेंस करते हैं अगर वो हमारी इक्वेशन में है तो वो होती है हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे पहले बैलेंस किया जाता है। उसको बैलेंस करने के बाद जो हमारी बाकी की इक्वेशन है वो ऑटोमेटिकली अपने आप बैलेंस हो जाती है। ठीक है, ये बात होप से समझ आई होगी। तो चलिए अब करते हैं इसका एक और एग्जांपल, समझते हैं इस बात को एक और एग्जांपल के साथ। तो चलो बच्चों, कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं हम। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक बार करके देखो, पॉज करो वीडियो और सॉल्व करके देखो। वही सेम स्टेप्स LHS RHS
LHS पे जो रिएक्टेंट के एलिमेंट्स हम लोग वो लिख लेंगे। तो चलिए देखते हैं रिएक्टेंट के कौन से एलिमेंट है। H है, N है, O है और Ca है, ठीक है। और RHS पे भी क्या है, H है, N है, O है और Ca है, ठीक है। ये सारे हमारे रिएक्टेंट के एलिमेंट्स हैं और यही सारे हमारे प्रोडक्ट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि रिएक्टेंट्स में कितनी बार आ रहा है ये एलिमेंट। H कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, 1 और 2, 3 बार आ रहा है H हमारा यहाँ पे। N कितनी बार आ रहा है, N हमारा यहाँ पे 1 बार आ रहा है। O कितनी बार आ रहा है, O यहाँ पे 3 और 2, 5 बार आ रहा है ऑक्सीजन। और Ca कितनी बार आ रहा है, Ca यहाँ पे 1 बार आ रहा है। अब कुछ बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या है, देखो ये जो 2 है वो ये सोचते हैं कि Ca के साथ भी मल्टीप्लाई होता है, पर नहीं, ये Ca के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता। ये सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है जो कि ब्रैकेट के अंदर होते हैं। ये बात का बहुत ही ध्यान रखना। तो C जो है यहाँ पे आ रहा है 1 बार, ठीक है। यहाँ पे भी देखते हैं H यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, H यहाँ पे 2 बार आ रहा है। N यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, N यहाँ पे 2 बार आ रहा है। C आ रहा है हमारा यहाँ पे 1 बार, ठीक है। अब मैंने कहा था जब भी हम लोग बैलेंसिंग करते हैं हम सबसे पहले ऑक्सीजन को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीजन को। O यहाँ पे 5 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 5 है, कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने। 2 3 जा 6, 6 + 1 7, 7 टाइम्स आ रहा है, एक गलती हो गई, एक 7 बार आ रहा है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 5 है। तो मुझे दिख रहा है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए जब भी उन केसेस में जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं कर पाते, उन केसेस में हम सबसे पहले उन एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं जो कि सबसे कम टाइम्स आ रहे हैं। ये बात समझ आई, ये बात समझ आई अच्छे से। जब जिन जिन केसेस में ऑक्सीजन को हम सबसे पहले बैलेंस नहीं कर पाते, उन केसेस में हम वो एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं जो कि सबसे कम बारी आ रहे हैं, ठीक है, या जो आसानी से बैलेंस हो जाते हैं पहले, जो कि हमें बैलेंस होते हुए दिखते हैं, ठीक है। अगर बाकी सारे एलिमेंट्स बैलेंस हो गए तो ऑक्सीजन भी अपने आप बैलेंस हो जाता है। फिर ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है इन बैलेंसिंग के इक्वेशंस को सॉल्व करने की, ठीक है। तो मैं देखता हूँ Ca मेरा 1 बार है, तो Ca तो मेरा बैलेंस है कैल्शियम। अब मैं देखता हूँ नाइट्रोजन मेरा 1 बार है और यहाँ पे मेरा 2 बार है। अब अगर इस 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो नाइट्रोजन भी मेरा 2 बार हो जाएगा। तो मेरा नाइट्रोजन आसानी से बैलेंस हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। ये 2 लगाने से क्या हुआ, ये 2 लगाने से मेरा जो नाइट्रोजन है ये तो मेरा बैलेंस हो गया। अब H कितनी बार आया, H मेरा यहाँ पे हो गया 2 बार, H भी हो गया 2 बार और टोटल यहाँ पे था 2 बार। तो अब H टोटल जो है वो मेरा हो गया 4 बार। ये बात समझ आई, 2 यहाँ से H हो गया 4 टाइम्स, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीजन हो गया 2 3 जा 6, 6 + 2 8 टाइम्स, यहाँ पे मेरा 8 टाइम्स हो गया, आ गया ऑक्सीजन, 8 आ गया ऑक्सीजन यहाँ मेरा। इतनी बात समझ आ गई। चलिए अब यहाँ पे नाइट्रोजन 2 बार हो गया, H यहाँ पे 4 बार हो गया और यहाँ पे H 2 बार है। तो क्या अगर इस 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे H भी मेरा 4 बार हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो मेरा हाइड्रोजन है वो भी बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे आ गया 2 2 जा 4, 4 टाइम्स H आ गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन में क्या चेंजेस आए हैं हमारे प्रोडक्टेंट साइड पे 2 लगाने के बाद। 2 टाइम्स ऑक्सीजन, 3 2 जा 6, 6 टाइम ऑक्सीजन, ठीक है। 6 + 2 यहाँ पे आ गया 8 टाइम ऑक्सीजन। ये देखो सारा कुछ बैलेंस हो गया अपने आप। ये बात समझ आई, सारा कुछ बैलेंस हो गया। देखो अब हमने किया क्या है, हमने सबसे पहले LHS के एलिमेंट्स लिखे हैं, फिर हमने RHS के एलिमेंट्स लिखे हैं, फिर हमने क्वेश्चन में देखते हो जो इक्वेशन हमें गिवन थी उसमें हमने देखा है कि वो एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। जितनी बार वो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उतनी बार हमने उनके सामने वो नंबर्स लिख दिए जितनी बार वो रिपीट कर रहे हैं। अब हमने पहले बात की थी कि हम ऑक्सीजन को सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सबसे पहले बैलेंस हो। बट अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सबसे पहले बैलेंस करना मुश्किल है तो हम कोई दूसरा एलिमेंट पकड़ लेते हैं उसी इक्वेशन में से जिसको बैलेंस करना सबसे ज़्यादा आसान हो। जैसे मुझे लगा नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ मेरा 1 था पहले, यहाँ मेरा 1 था और यहाँ 2 था, तो मेरे को इजी लगा अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो नाइट्रोजन मेरा बैलेंस आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए मैंने सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस कर लिया। तो जब मैंने नाइट्रोजन को बैलेंस किया तो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गया और उसके साथ ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और जो मेरी इक्वेशन है ये मेरी बैलेंस इक्वेशन बन गई। ये बात क्लियर है अच्छे से, ये बात समझ आई। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जिसमें NaOH रिएक्ट्स विद H2SO4 गिव्स आउट Na2SO4 + H2O। इसके अंदर भी क्या करना है, सेम LHS RHS, LHS के साइड में हमने LHS के एलिमेंट लिखने हैं जो कि हमारे रिएक्टेंट साइड पे हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है, ठीक है। यहाँ पे भी यही सेम एलिमेंट, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है, ठीक है। ये सारे लिख लिए। अब ये देखते हैं कि कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे रिएक्टेंट साइड पे सोडियम हमारा 1 बार आ रहा है,
ऑक्सीजन हमारा 4 और एक 5 बार आ रहा है। हाइड्रोजन हमारा कितनी बार आ रहा है, 2 और एक 3 बार हाइड्रोजन आ रहा है। और सल्फर कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। सिमिलरली इधर भी चेक करेंगे देखते हुए, सोडियम हमारा कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ऑक्सीजन कितनी बार आ रहा है, 4 और एक 5 बार ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे आ रहा है। हाइड्रोजन कितनी बार आ रहा है, 2 बार हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे आ रहा है। और सल्फर कितनी बार आ रहा है, 1 बार हमारा सल्फर आ रहा है। ठीक है, अब देखा जाए तो सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, पर ऑक्सीजन तो दिख रहे हैं बैलेंस्ड है, तो सबसे पहले उस चीज को बैलेंस करेंगे जो कि करनी बहुत ही आसान है। जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, तो मैं आसानी से सबसे पहले सोडियम को बैलेंस करूंगा। तो यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसे, जहां 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ 2 लगा दिया। इससे क्या हुआ, मेरा सोडियम जो है वो 2 बन गया, मेरा जो सोडियम है ये बैलेंस हो चुका है। ठीक है, सोडियम बैलेंस करने के बाद देखते हैं अब क्या क्या चेंजेस आए हैं। सोडियम तो 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, 2 + 4 6 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की वैल्यू है वो 5 से चेंज होके हो गई 6। ठीक है, और देखते हैं हाइड्रोजन जो है वो आ गया 2H + 2H, तो हाइड्रोजन भी क्या बन गया, ये 3 से चेंज होकर हमारे पास बन गया 4। अब यहाँ देखते हैं क्या चेंजेस करें हम। सोडियम तो हमारा बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन यहाँ 6 है, यहाँ ऑक्सीजन 5 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूं तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि ये देखो 2 × 2 = 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन पड़े हैं, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीजन, यहाँ 6 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 + 2, यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन आ गए, यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन आ गए, और ये जो हमारी इक्वेशन है ये एक बैलेंस इक्वेशन बन गई। ये बात समझ आ गई। होप सो ये आपको आसान लग रहा होगा, ये सारे मेथड जिनसे मैं सॉल्व कर रहा हूं ये आपको समझ आ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, BaCl2 + H2SO4 गिव्स आउट BaSO4 + HCl। इसमें भी हमने वही सेम करना है, एक लाइन खींचनी है, जहां पे लिखना है लेफ्ट हैंड साइड, यहां लिखना है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स लिख लेने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है Ba है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, और इनके सामने लिखना है कितनी बार ये रिपीट कर रहे हैं। Ba 1 बार आ रहा है, क्लोरीन 2 बार आ रहा है, हाइड्रोजन 2 बार आ रहा है, सल्फर 1 बार आ रहा है, और ऑक्सीजन जो है वो 4 बार आ रहा है। सेम काम इधर भी करना है, Ba है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। अब देखना है यहाँ पे कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। जो Ba है वो 1 बार आ रहा है, जो Cl है वो आ रहा है 1 बार, जो हाइड्रोजन है वो आ रहा है यहाँ पे 1 बार, सल्फर जो है वो आ रहा है हमारा यहाँ पे 1 बार, और ऑक्सीजन जो है वो आ रहा है हमारा यहाँ पे 4 बार। ठीक है, तो चलिए ऑक्सीजन तो बैलेंस है, तो ऑक्सीजन को भी बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले वो एलिमेंट बैलेंस करते हैं जिसको हम इजीली संभाल पाएं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन यहाँ पे 2 बार आ रहा है, यहाँ पे क्लोरीन 1 बार आ रहा है, तो इस 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्लोरीन मेरा 2 बार हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया 2। इससे क्या हुआ, मेरा क्लोरीन 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, क्लोरीन 2 टाइम्स हो गया, और हाइड्रोजन कितना टाइम हो गया, 2 टाइम्स हाइड्रोजन भी हो गया। यहाँ पे भी 2 बार हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे कितनी बार आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 बार आ गया हाइड्रोजन। तो इससे मेरा क्लोरीन हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। सल्फर मेरा पहले से ही बैलेंस था, ऑक्सीजन भी बैलेंस था, और बेरियम भी बैलेंस था। ठीक है, ये अब होप सो आपको समझ आ गई होगी कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें, हम आपका डाउट जरूर सॉल्व करेंगे। वहां पे अपना डाउट छोड़ दीजिए, मैं डेफिनेटली वहां से आपके डाउट देख के सॉल्व जरूर करूंगा उन्हें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर।